हे गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, फिल्म मेकर हैं या प्रोफेशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर, तो आप ड्रोन शॉट्स की अहमियत जानते होंगे अच्छी तरीके से। कितना डिमांड है मार्केट में और कितना हट के लगता है, आपकी उस क्लिप को बहुत अलग बना देता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको DJI की तरफ से आने वाला मैविक मिनी, जो कि आउटडेटेड आप कह लीजिए हो गया, इसका मैविक मिनी 2 आ गया है, लेकिन फिर भी ये ड्रोन जो है बहुत सस्ते में, सबसे सस्ता लोएस्ट सेगमेंट में आता है प्रोफेशनल ड्रोन की कैटेगरी में। इससे पहले टेलो आता है जो कि 8-9 हज़ार का, लेकिन उसकी कीमत वो खिलौना होता है तो वो अर्थ नहीं करता है, मैं भी मानता हूँ, बट ये वर्थ करता है प्रोफेशनल कैटेगरी में और होता है। और इसकी जब फुटेज आप देखेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये क्या चीज़ है। आप इसके साइज़ पे मत जाइए, बहुत से लोग इसे मैविक मिनी नैनो भी कहते हैं, और इसकी कीमत जो है सबसे सस्ता है आज की रेट में प्रोफेशनल ड्रोन्स में। कीमत 29,999 कीमत है इसकी, 30,000 रुपये। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप बढ़ते घटते रहता है। एक्चुअली बढ़ता घटता नहीं है, अमेजन डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बढ़ाते। अगर मार्केट में कम रहता है तो अमेजन सर उसका काफ़ी रेट बढ़ा देते हैं। 2 वेरिएंट में आता है, एक सिंगल आता है जो कि सिंगल पैकेज है, और इसमें कुछ नहीं है, कंट्रोलर है, रिमोट है और कुछ नहीं, एक बैटरी रहता है और कुछ भी नहीं रहता है, दैट्स इट। ब्लेड्स वगैरह एक्सेसरीज दिखाएंगे आपको हम, लेकिन जो कॉम्बो पैक आता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें आपको मतलब विंग्स को सेव करने के लिए जो होते हैं वो रहते हैं, प्रोपेलर गार्ड्स रहते हैं, बैटरी 3 बैटरी रहता है, कैरी केस रहता है। सबसे बड़ा कैरी केस इसमें नहीं है, और ड्रोन ऐसा सॉफ्टिकेटेड चीज़ है कि बिना केस के टूट जाएगा उसका पंख तुरंत ही। तो ये सब चीज़ें हैं फिलहाल। चलिए, इसकी कीमत उससे काफ़ी ज़्यादा, अगर वो पूरा आप लेंगे कॉम्बो पैक तो उसकी कीमत लगभग नियरली 50,000 के आसपास है। बट मैं, अगर आपके पास बजट है तो आप कॉम्बो ही लीजिए, बेहतर होगा। क्योंकि अब देखिए, ड्रोन शूट्स पे जाएंगे कहीं तो एक बैटरी मात्र 30 मिनट बैकअप देता ही है, तो उससे बढ़िया कि आप 2-3 बैटरी उसमें मिल जाता है, तो आप कहीं भी जा रहे हैं रिचार्ज करके चाहिए। उसमें चार्जर भी मिलता है, इसमें कुछ नहीं मिलता है, और नॉर्मल चार्जर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब चलिए, खैर इसकी हम अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम इसका पूरा रिव्यू बताएंगे, इन डेप्थ रिव्यू दिखाएंगे, फुटेज क्वालिटी और सारे फीचर्स के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा जरूर। पहले अनबॉक्सिंग शुरुआत करते हैं। तो गाइज़, ये है मैविक मिनी ड्रोन DJI का, जो कि 249 ग्राम्स का है, और ये सिंगल पैक है, कॉम्बो नहीं है। FCP, iMovie, मैक, आईफोन सब पे काम करता है, और यहाँ से आप ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन में, क्योंकि वो ऐप में सब कुछ है। और अपडेटेड में याद रखिएगा 15 मीटर ही आप उड़ा सकते हैं ऊंचाई। खोलते हैं बॉक्स को, इसलिए ऐप को अपडेट मत कीजिएगा, पुराना वर्जन कीजिएगा तो आप अनलिमिटेड उड़ाएंगे। मैं वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो है आपका रहा कंट्रोलर यूनिट, और इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ नहीं है इसमें, बहुत लाइट वेट है, हल्का है, चार्ज करना पड़ता है, बैटरी है इसमें, और एक बार चार्ज करेंगे, हर एक फ़्लाइट के बाद चार्ज करना पड़ेगा, यानी आधा घंटा ड्रोन चलता है, आधा घंटे ये बीच। और ये है आपका ड्रोन, दिखने में काफ़ी लाइट वेट कॉम्पैक्ट, इसे कहते हैं मिनी नैनो कह लीजिए, जो कह लीजिए, लेकिन आप इसे छोटा मत समझिए, बस दिखने में छोटा है। इसकी दूरी, कंट्रोल्स, कैमरा कमाल का है, चौंक जाएंगे आप जब इसकी क्वालिटी देखेंगे। तो वो भी दिखाएंगे सब आपको, आगे वीडियो में बने रहिए। क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लीजिए। एक बॉक्स मिलता है छोटा सा, इस बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं, जिसमें एक स्क्रू ड्राइवर है, बेसिकली प्रोपेलर्स टूट जाने पे लगाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स भी दिए होंगे ज़रूर इसमें। और ये है चार्जिंग केबल, जिससे आप ड्रोन और कंट्रोलर दोनों को चार्ज कर सकते हैं एक-एक करके। और उसके बाद ये है आपका कुछ केबल, जो कि आपको फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए ज़रूरत होता है। फ़ोन और कंट्रोलर के बीच में, ये जिस टाइप का आपका फ़ोन होगा, मिनी, USB या फिर टाइप C या फिर आईफोन, तो जो आप में लगता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोपेलर गार्ड्स दिए हैं ताकि टूट जाएंगे, टूट तो जाते ही हैं, थोड़ा बहुत नए अगर हैं आपके पास गार्ड नहीं है तो ये प्रोपेलर्स एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, पंख। और ये है एक्स्ट्रा कुछ जॉयस्टिक, मान लीजिए टूट गया तो, और अंदर में भी दिया हुआ है ये कुछ मैनुअल्स हैं, मैनुअल्स आप पढ़ते रह जाएंगे। मेन चीज़ है फ्लाइंग कंट्रोल। आपको लगता होगा कि कोई भी उड़ा सकता है, लेकिन जब तक से प्रैक्टिस नहीं रहेगा, जैसे बाइक और कार चलाने का प्रैक्टिस होने के बाद ही सब कुछ होता है, वैसे ही इसमें भी है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आप सही से शॉट ले पाएंगे, और मैनुअल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये सारे चीज़ें आपको बता रहे हैं, ये सब इतनी चीज़ें मिली हैं। चलिए ड्रोन को आपको करीब से दिखाते हैं थोड़ा। बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा।
और ये आपका गिम्बल और कैमरा है, उसके अंदर गार्ड लगा हुआ है शीशे का ताकि गिम्बल नुकसान ना हो कहीं से। ये सारे देखिए, इसको ओपन करने के लिए सब तरीका दिया हुआ है, किस तरीके से फोल्डिंग्स है तो आपको अनफोल्ड करना है। इसमें बैटरी लगता है, यहाँ सिग्नल के लिए लाइट ब्लिंक करता है और बैटरी कंपार्टमेंट है। बैटरी आगे दिखाएंगे आपको हम। स्कैन डिस्क का ये 256 GB का मेमोरी कार्ड है, इसमें नॉर्मल मेमोरी कार्ड नहीं लगता है। ये मेमोरी कार्ड्स भी लगभग आपको 3000 से ऊपर आते हैं, इसके 2.5 GB का 5000 लगभग। ये सिग्नल सेंसर्स हैं बहुत सारे, और बाकी यहाँ से आपको लाइट्स हैं, और स्टार्ट करने के लिए को आपको प्रेस करना होगा, बताएंगे आगे। स्टार्ट करने के लिए विंग्स को खोलते हैं, इस तरीके से आपको खोलना होगा। गलत डायरेक्शन से खोलेंगे तो टूट जाएगा, इसलिए देखिए इसे इस तरीके से खोलते हैं और ये खुल गया बस। तो ये देखिए, यहाँ से आपको ऑन करना होता है और ये ऑन होने के बाद ब्लिंक होने लगता है। चलिए आपको अब इसे हम उड़ा के दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कंट्रोलर से थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाइए, इसे भी सेटअप कर लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ दिखता है, काफ़ी लाइट वेट है। हाथों में कोई भी स्मार्टफोन जो है, चाहे कितना भी बड़ा हो, आपका इसमें अटैच हो जाता है। फ्लेक्सिबल इसका होल्डर है। स्टिकर को हटा दीजिए और ये होल्डर को खोलिए। होल्डर के अंदर आपको मिल जाएंगे 2 जॉयस्टिक्स, तो उनके केबिन में से निकालिए उन्हें, और दोनों केबिन में पड़े हुए हैं तो उनको निकाल के आप यहाँ पे लगा लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। जब भी आप फ्लाइट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे वापस लगा दीजिए, नहीं तो खो जाएंगे। तो इसे आप लगा दीजिए दोनों साइड, और लगाने के बाद वहाँ पे आपको स्मार्टफोन अटैच करना होगा। ये ऐप DJI फ्लाई ऐप जो है इंस्टॉल करना होगा। तो आप आराम से, हम पुराना वर्जन ही रखे हुए हैं, उसे अपडेट मत कीजिएगा, इंटरनेट बंद करके रख यूज़ कीजिएगा, उसे आप ऑफ़ कर लीजिएगा इंटरनेट, नहीं तो अपडेट हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। सो गाइज़, ये मैविक मिनी ड्रोन का हम आपको एक टेस्टिंग दिखाते हैं। ये किस तरीके से फ़्लाइट करता है, कितना दूर तक जाता है और कितनी ऊंचाई तक जाता है, ये सारा चीज़ आपको दिखाएंगे इसके अंदर। इसके बाद ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, जिसमें कि हमने अपना स्मार्टफोन को अटैच कर दिया है। इस पर हमें दिखाई देगा वो हर चीज़ जो इससे एक्सेस और कंट्रोल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ऑन करने के लिए DJI फ्लाई ऐप को ऑन करना होगा, लेकिन उससे पहले कंट्रोलर में सबसे पहले आपको ये बटन को प्रेस एंड एक बार होल्ड करना होगा, फिर प्रेस करना होगा। ऐसा आवाज़ आएगा और आपका कंट्रोलर जो है स्टार्ट हो जाएगा। ड्रोन का जो है, सबसे पहले आपको गिम्बल को प्रोटेक्शन के लिए और कैमरे के प्रोटेक्शन के लिए एक कवर दिया हुआ है। इस कवर को आपको बस निकाल देना है, और कवर निकाल के ये देखिए आपका गिम्बल और कैमरा दोनों यहाँ पे हैं, ये देखिए। और ये 3 एक्सिस गिम्बल है और इससे तगड़ा स्टेबलाइजेशन देता है बिल्कुल। और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है जिससे आपको ऑन करना होगा। बैटरी एक बार दिखा दें आपको। बैटरी इतनी बड़ी बैटरी है, और कॉम्बो वाले के साथ आपको 2 एक्स्ट्रा बैटरी आती है, लेकिन इसमें आपको एक ही बैटरी मिलता है। मैक्सिमम फ्लाइट टाइम 30 मिनट आपको मिलेगा, और मेमोरी कार्ड लग गया है। आपको पावर ऑन करने के लिए इसे बस प्रेस एंड होल्ड करना होगा, एक बार दबा के फिर प्रेस करना होगा। दबाइए और फिर प्रेस एंड होल्ड। और ये बटन जो है, यहाँ पे एक आवाज़ सुनाई देगा आपको और लाइट्स ब्लिंक करेंगे, तो आपका फ़्लाइट जो है बिल्कुल रेडी है उड़ने के लिए। अब एक बार जैसे ही ये कनेक्टेड हो जाएगा दोनों, तो आपको फुटेज जो है इस ड्रोन से, जो भी फुटेज है वो आपको दिखने लगेगा इसमें, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और ये जैसे फ्लाई करेगा वो सारा चीज़ यहाँ से आपको दिखेगा, इसके अंदर कंट्रोल के रूप में आपको करना होगा। अब बता दूँ, ये इसका एंटीना है, आपको इसी डायरेक्शन में रखना है। इससे बेस्ट व्यूअर्स के लिए 4 किलोमीटर आप इसे भेज सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्टेंस 4 किलोमीटर और हाइट 500 मीटर्स। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने इसे रोक लगा के कहा है कि आप मैक्सिमम 15 मीटर अल्टीट्यूड ले जा सकते हैं, यानी हाइट। लेकिन अगर आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप उसे ब्रेक करके कितनी भी ऊंचाई तक और कितनी भी आप डिस्टेंस, यानी मैक्सिमम 4 किलोमीटर का रेंज है हार्डवेयर का, तो आप वो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो अपडेटेड वर्जन नहीं है, हम मैक्सिमम डिस्टेंस तक लेके जाएंगे आपको और दिखाएंगे। ये इसका जॉयस्टिक है जिससे आपको कंट्रोल करना होगा डायरेक्शंस, और अगर आप इसे इसको अगर आप ये करेंगे तो अगर आगे लेंगे तो ये आगे भागेगा, पीछे भागेगा, लेफ़्ट राइट होगा, इससे डाउन जाएगा, अप जाएगा,
और रोटेट करेगा इधर। बाकी यहाँ से लैंड करने के बटन है, आप इसको दबाएंगे तो लैंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और रिटर्न टू होम का बटन है बेसिकली, जिससे कि आप जहाँ से उड़ा है वहीं पे आप लैंड कर सकते हैं, बशर्ते कि जीपीएस जो है वो होना चाहिए उस जगह पे। बाकी अगर इधर की बात करें तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो डायरेक्ट शूटिंग के लिए रेड बटन दिख रहा है, इससे आप शूटिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये जो नीचे बटन दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे, ये जो एक्सेस दिख रहे हैं, ये बहुत कमाल का चीज़ है। ये आप रोटेट करेंगे आप अगर, तो इससे क्या होता है कि इस कैमरा का जो कैमरा जो है का गिम्बल जो है डाउन जाता है और अप जाता है। तो ये कैमरा अप डाउन करने के लिए ये बटन जो है आपको दिया गया है इधर। ओके, एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसमें ऑप्शंस मिलते हैं आपको। सिनेमैटिक मोड में अगर लेना है तो सिनेमैटिक सिनी स्मूथ आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें कि सिनेमैटिक आपको मिलेगा व्यू और पोजीशंस में नॉर्मल स्पीड से चलेगा। उसके बाद स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी तेज़ी से चलेगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे सिनेमैटिक सिने स्मूथ रखता हूँ और फ्लाई करता हूँ। अब चलिए इसे हम उड़ा के दिखाते हैं। उड़ाने के लिए आपको टेक ऑफ बटन करना होगा। टेक ऑफ का यहाँ पे सिंबल आ गया, उसे प्रेस एंड होल्ड करना है और आप देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका फ्लाइट जो है एक लेवल पे ले लेता है। ओके, तो एक लेवल पे आपके पास आ गया। ध्यान रखिएगा कि हाथ नहीं टच होने, तो हाथ कट जाएगा आपका। ओके, और अपने कंट्रोल्स आपको दिखाता हूँ मैं करके। मैं जैसे इसको ऐसे करूँगा, आप करूँगा, ये ऊपर जाएगा। ओके, तो डाउन कर सकता हूँ मैं, और आपको अगर टिल्ट करना है, इससे रोटेट करना है तो आप इससे रोटेट कर सकते हैं ऐसे। तो गाइस चलिए इसे हम दूर ले जाते हैं, पहाड़ी के ऊपर। सामने पहाड़ी दिख रहा है, वहाँ ले जाते हैं इसे। और साथ में मैं इसका रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ, आपको फुटेज दिखेगा जो यहाँ से गया है। ओके, अब आमतौर पे आपको यहाँ से कुछ दिखेगा नहीं, जो दिखेगा मुझे दिखेगा और इसमें दिखेगा कि जो फुटेज आपको दिख रहा है। तो अब आप फुटेज देखिए इस ड्रोन का, जो इसमें रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा लो क्लियरिटी का वीडियो इसमें भी फ़ोन में रिकॉर्ड होता है, साथ में उसमें मेमोरी कार्ड में हाई क्लियरिटी का रिकॉर्ड होता है। सो आप अब मजे लीजिए वीडियो का। So it is now landing. तो गाइस देखा आपने फ्लाइट टेस्ट और वीडियो क्वालिटी। अब चलिए कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखिए, नो डाउट आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप लेकर जाइए इसका मैविक मिनी 2 खरीद लिया, लेकिन ये जो ड्रोन है ये भी काफ़ी सही है ना। और अगर आपका पहला ड्रोन ही है प्रोफेशनल तो बहुत बढ़िया, पहला ले तो थोड़ा सीखे, क्योंकि आमतौर पे ड्रोन खो जाने की बहुत चांसेस रहती हैं। जो बिगिनर्स जो नहीं कभी चलाए उनसे भूल जाने का मैक्सिमम चांस है, प्रोबेबिलिटी रहता है। थोड़ा बहुत भी अगर वो लापरवाही की तो, अगर वो लंबे ले जा रहे हैं, दूर तक ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खो ही जाता है, कहीं गिर जाता है। तो जब आप ट्रेन हुए हैं तब महंगे, इससे आप सीख सकते हैं। बहुत चीज़ दिया है और फिर भी जो क्वालिटी दे रहा है वो ज़बरदस्त दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं, इसका फ्लाइट टाइम 30 मिनट है, नो डाउट ठीक है। इसमें 2.7 के रेजोल्यूशन में आप शूट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। मैविक मिनी 2 जो है 4K है, डेफिनेटली नो डाउट। इसका रेंज है 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है और वहाँ से रिटर्न बैक आ जाएगा। जीपीएस आपके पास है तो ठीक है, होम पॉइंट अपडेट कर लिया है तो 4 किलोमीटर आप भेज सकते हैं। और मैंने टेस्ट तो नहीं किया एक्चुअली, नॉर्मली अगर ये आधा किलोमीटर से ऊपर जाता है तो दिखता नहीं है। हालांकि आप रिटर्न टू होम करके आप बुला सकते हैं। और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो मैविक मिनी 2 जो है वो 10 किलोमीटर तक जाता है। लेकिन 10 किलोमीटर वो जाएगा कैसे, मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि
उस 10 किलोमीटर अगर आप भेज देते हैं तो 30 मिनट इसकी फ्लाइट टाइम है और मैविक मिनी की भी 2 की भी 30 मिनट ही है। तो वो कैसे रिटर्न होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ज़रूरी है कि अगर आप उतना दूर भेज रहे हैं तो फिर बैटरी आपका इनफ होना चाहिए। तो आप हवा में तो बैटरी चेंज नहीं करेंगे, तो वो मायने नहीं रखता है। लेकिन 4 किलोमीटर ठीक है, 4 किलोमीटर से भी भेजना बहुत संभव नहीं है। हाँ, अगर ऑब्स्टैकल नहीं है तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑब्स्टैकल है तो उतना दूर नहीं जाएगा, थोड़ा कम ही जाएगा। बट बेहतर अगर आप ड्रोनिंग कर रहे हैं तो आंखों के सामने है, आपके दिख रहा है, विजिबल है, तब तक बेहतर है, सेफ है ज़्यादा। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें चार्जिंग टाइम में, तो चार्जिंग टाइम इसे चार्ज करने में इसकी बैटरी को लगभग 1.5 घंटे लगते हैं। चार्जर इसे भी चार्ज करना होता है और कंट्रोलर को भी कंट्रोलर को चार्ज करने में 15 मिनट से इसकी बैटरी को चार्ज करने में 1.5 घंटे लगते हैं। तो आप अगर बस सिंगल बैटरी हो तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये मतलब 1.5 घंटे रुकना पड़ेगा आपको शॉर्ट्स के लिए चार्ज करने, इसको फिर 15-20 मिनट, उसके लिए 2 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा ऑन द शूट, अगर आप कुछ भी लिए, पावर बैंक वगैरह भी लिए हैं तो। ओके, तो अब बात करते हैं नियमों के बारे में। तो वजन है इसका 249 ग्राम, जो कि इंडियन रूल के हिसाब से अलाउड है, ड्रोन एक्ट के हिसाब से, कि आप इसके नीचे का आप ड्रोन ले सकते हैं और उड़ा सकते हैं। लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत जगह लिखा होता है कि आप यहाँ पे अलाउड नहीं, जैसे बहुत सेंसिटिव कोई एरिया, उस एरिया में ड्रोन ये भी नहीं उड़ा सकते हैं आप। लेकिन बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं है। बाकी ड्रोन्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का चीज़ नहीं होता। और ये आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और iOS के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं iOS में, और ये सबका केबल दिया हुआ है। तो कुल मिला जुला के जो कंक्लूज़न है वो बेहतर है। और आपके पास बजट है तो आप कॉम्बो पैक लीजिए इसका और सीखिए इससे, उसके बाद और प्रोफेशनल लेवल पे जाइए। बट दिस इज़ गुड इन माई एंड, मैं इसे थम्स अप देता हूँ। जो चीज़ ये है ना, बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। सो गाइज़, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अमेजोन से आप परचेज कीजिए, ट्रस्टेड सेलर से। और वेट कीजिए, घबराइए मत, इसका दाम में बहुत ज़्यादा गिरावट। और अमेजोन पे भी कभी 30-30 हज़ार में मिलता है, 29 हज़ार पे, 30 हज़ार पे। जब नहीं होता तो वही चीज़ को 40 हज़ार में, 50 हज़ार में, 60 हज़ार में बेचते हैं लोग। तो अगर आपके स्टोर्स हैं DJI के या फिर कहीं के की, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस, मेरे हिसाब से नंबर 1 एक पहला ड्रोन अगर प्रोफेशनल सीखना चाहते हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं। कंट्रोलिंग की बात करें अगर, तो कंट्रोल बहुत सही है, गिम्बल इसका बहुत परफेक्ट है, कहीं एक थोड़ा भी आपको गिम्बल पे शिकायत नहीं होगी। इतना स्टेबिलिटी आप सोच नहीं सकते हैं। ये जो क्लियरिटी है वो तो आप देख ही लिए, और कंट्रोल्स भी बहुत हद तक, मतलब लगभग आप 99% आपके हाथ में रहता है। जैसे आप डायरेक्शन सेट कर रहे हैं इसके रिमोट से, RC से, वैसा बिल्कुल नेविगेट करता है, और सही चीज़ है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।